अस्सलाम वालेकुम। सिंध बोर्ड से 11वीं जमात का उर्दू का इम्तिहान देने वाले तलबा के लिए एक अहम वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। कराची, हैदराबाद में पुरखास, लाड़काना, सखर समेत तमाम तालीमी बोर्ड्स में उर्दू के पेपर का पहला सवाल कसीरुल इंतखाबी सवालात यानी MCQs पर मुश्तमिल होता है। ये सवाल लाजमी होता है और 20 नंबर्स पर मुश्तमिल होता है। कसीरुल इंतखाबी सवालात पूरी किताब में से कहीं से भी दिए जा सकते हैं। इसके अलावा मुतादिद ऐसे सवालात भी होते हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ किताब से नहीं होता। तो हम इस वीडियो में आपको पूरी किताब और उससे मुतालिका तमाम अहम कसीरुल इंतखाबी सवालात पेश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सवालात की रोशनी में अगर आप तैयारी करते हैं तो ये सवाल आप बआसानी हल कर लेंगे। आज इस सिलसिले की पहली वीडियो आपके सामने पेश कर रहे हैं क्योंकि कसीरुल इंतखाबी सवालात की तादाद भी ज़्यादा है, तो इसे मुख्तलिफ़ हिस्सों में आपको ये वीडियो शेयर की जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो ज़रूर तवज्जो के साथ देखेंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं। सबक कौमी इत्तिफ़ाक़ के मुसन्निफ़ हैं और ऑप्शन हैं सर सैयद अहमद ख़ान, अल्ताफ़ हुसैन हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद और मुंशी प्रेमचंद। दुरुस्त जवाब है सर सैयद अहमद ख़ान। अगला सवाल देखिए, जदीद उर्दू नस्र के बानी या मौरिस आला हैं सर सैयद अहमद ख़ान, अल्ताफ़ हुसैन हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद या मुंशी प्रेमचंद। और इस सवाल का दुरुस्त जवाब भी सर सैयद अहमद ख़ान है। अगला सवाल देखिए, सबक ज़ेवर का डब्बा तहरीर करने वाले अदीब का नाम है। 4 ऑप्शन हैं सर सैयद अहमद ख़ान, अल्ताफ़ हुसैन हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद या मुंशी प्रेमचंद। इस सवाल का दुरुस्त जवाब है मुंशी प्रेमचंद। अगला सवाल है, लखनऊ का दबिस्तान शायरी उनकी मशहूर तसनीफ़ है। ऑप्शन हैं सर सैयद अहमद ख़ान, अबुल सिद्दीकी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, आफ़ताब हसन। और इस सवाल का दुरुस्त जवाब है अबुल सिद्दीकी। अगला सवाल देखिए, पाकिस्तान में बलूचिस्तान के किस मुकाम पर कुदरती गैस दरियाफ्त हुई। ऑप्शन हैं हमारे पास सुई, ज़ोब, कोयटा, खज़ार। और दुरुस्त जवाब है सुई के मुकाम पर कुदरती गैस दरियाफ्त हुई थी। अगला सवाल देखिए, सिंधी शायरी के तराजिम इनका मज़मून है। ऑप्शन हैं शिबली नौमानी, अबुल सिद्दीकी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद या इलियास इश्की। और इस सवाल का दुरुस्त जवाब है इलियास इश्की। अगला सवाल देखिए, रिसाला तहज़ीबुल अखलाक उन्होंने जारी किया। हमारे पास ऑप्शंस हैं सर सैयद अहमद ख़ान, हाली, अल्लामा इकबाल, ख्वाजा हसन निज़ामी। इस सवाल का दुरुस्त जवाब है सर सैयद अहमद ख़ान। अगला सवाल देखिए, कता कलामी और मेली मेली धूप के मुसन्निफ़ हैं। ये दोनों शेरी मजमूए हैं और ऑप्शन हमारे पास हैं अल्लामा इकबाल, इफ्तिखार आरिफ, अनवर मसूद या इलियास इश्की। और दुरुस्त जवाब है अनवर मसूद। अनवर मसूद जो मिज़ाहिया शायरी के हवाले से भी शोहरत रखते हैं, ये दोनों उनके मजमूए हैं। अगला सवाल देखिए, हाली ने मज़मून ज़ुबान गोया में इसे बुलबुले हज़ार दास्तान कहा है। ऑप्शन हैं दिल को, ज़ुबान को, दिमाग को या आँखों को। और दुरुस्त जवाब है ज़ुबान को। अगला सवाल देखिए, ड्रामा किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। ऑप्शन हैं लातीनी, फ्रांसीसी, यूनानी या अतालवी। और दुरुस्त जवाब है यूनानी। अगला सवाल देखिए, ये बेअक वक्त बेमिसाल अदीब, सवाने निगार, नक्काद और शायर थे।
ऑप्शन हैं सर सैयद अहमद खान, अल्ताफ़ हुसैन हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मुंशी प्रेमचंद। और दुरुस्त जवाब है अल्ताफ़ हुसैन हाली। अगला सवाल देखिए, यादों की बारात किसकी सरगुज़िश्त है? ऑप्शन हैं एहसान दानिश, आगा हशर काश्मीरी, जोश मलिया आबादी, आफ्ताब हसन। और दुरुस्त जवाब है जोश मलिया आबादी। यादों की बारात जोश मलिया आबादी की मशहूर आप बीती है। तो अगला सवाल देखिए, मिर्ज़ा नौशा उनकी उर्फियत थी? सर सैयद अहमद खान, अल्ताफ़ हुसैन हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद या मिर्ज़ा गालिब। और दुरुस्त जवाब है मिर्ज़ा गालिब। अगला सवाल है, उर्दू का पहला नक्काद या तनकीद निगार कौन है? ऑप्शन हैं हमारे पास एहसान दानिश, आगा हशर काश्मीरी, अल्ताफ़ हुसैन हाली और सर सैयद अहमद खान। इस सवाल का दुरुस्त जवाब है अल्ताफ़ हुसैन हाली। अगला सवाल देखिए, मलका बिल्कीस का तख्त कितने गज का था? हमारे पास ऑप्शन हैं 10 गज का, 20 गज का, 30 गज का या 40 गज का। और इस सवाल का दुरुस्त जवाब है 30 गज का। अगला सवाल देखिए, सबक फाके का रोज़ा हसन निज़ामी की इस तसनीफ़ से लिया गया है यानी माखूज़ है। ऑप्शन हैं सिपारे दिल, बेगमात के आंसू, गदरे दहली के अफसाने, बाज़ारे हयात। और इस सवाल का दुरुस्त जवाब है बेगमात के आंसू। अगला सवाल देखिए, जंग आज़ादी के वाक़यात पर नस्र निगारी में ये ज़्यादा मशहूर हैं यानी जंग आज़ादी के हवाले से कहानियाँ लिखने में जो मुसन्निफ़ शोहरत रखते हैं वो कौन हैं? तो ऑप्शन हैं हमारे पास सर सैयद अहमद खान, अल्ताफ़ हुसैन हाली, अल्लामा इकबाल और ख्वाजा हसन निज़ामी। दुरुस्त जवाब है ख्वाजा हसन निज़ामी। अगला सवाल देखिए, सबक पेट्रोलियम की कहानी तहरीर करने वाले अदीब का नाम है इलियास इश्की, आफ्ताब हसन, ख्वाजा हसन निज़ामी या अल्ताफ़ हुसैन हाली। दुरुस्त जवाब है आफ्ताब हसन। याद रहे कि सबक पेट्रोलियम की कहानी इब्तिदा में तख्लीक़ कायनात के नाम से निसाब में शामिल था। अगला सवाल देखिए, आगा हशर काश्मीरी का ये ड्रामा निसाब में शामिल है। बेगम की बिल्ली, ज़हरे इश्क, मैदान जंग या अनारकली। और दुरुस्त जवाब है मैदान जंग। अगला सवाल देखिए, पेट्रोलियम इन दो अज्जा का मुरक्कब है। ऑप्शन हैं हमारे पास ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और सल्फ़र, कार्बन और हाइड्रोजन या सल्फ़र और ऑक्सीजन। और दुरुस्त जवाब है कार्बन और हाइड्रोजन। पेट्रोलियम कार्बन और हाइड्रोजन का मुरक्कब है। अगला सवाल देखिए, शाह लतीफ़ के रिसाले का अव्वलीन फ़ारसी तर्जुमा उन्होंने किया। ऑप्शन हैं मौलवी नेमतुल्ला, मौलवी अब्दुल्ला, मौलवी हिदायतुल्ला या मौलवी मोहम्मद बख्श। और दुरुस्त जवाब है मौलवी हिदायतुल्ला। मौलवी हिदायतुल्ला ने शाह लतीफ़ के रिसाले का अव्वलीन फ़ारसी तर्जुमा किया था। अगला सवाल देखिए, अंग्रेज़ी में लिखी गई किताब शाह लतीफ़ भिट के मुसन्निफ़ हैं। ऑप्शन हैं प्रोफेसर आर्नल्ड, डॉक्टर गिलक्रिस्ट, डॉक्टर सोडले और डॉक्टर फ्लेमिंग। और दुरुस्त जवाब है डॉक्टर सोडले। अगला सवाल देखिए, उर्दू के पहले अफसाना निगार कहलाते हैं। ऑप्शन हैं अहमद नदीम कासमी, मुंशी प्रेमचंद, मंटू या मौलवी अब्दुल हक। और दुरुस्त जवाब है मुंशी प्रेमचंद। अगला सवाल देखिए, अफसाना ज़ेवर का डब्बा प्रेमचंद के किस मजमूए से माखूज़ है? ऑप्शन हैं बाज़ारे हयात, बेगमात के आंसू,
زاد راہ یا پریم پچیسی؟ اور درست جواب ہے زاد راہ۔ اگلا سوال دیکھیے، سبق بابا نور کے مصنف ہیں غلام ربانی آگرو، منشی پریم چند، منٹو، احمد ندیم قاسمی؟ جواب ہے احمد ندیم قاسمی۔ اگلا سوال دیکھیے، بابا نور افسانہ احمد ندیم قاسمی کی کون سی کتاب سے ماخوذ ہے؟ رستم و سہراب، بیگمات کے آنسو، زاد راہ یا بازار حیات؟ اور درست جواب ہے بازار حیات۔ اگلا سوال دیکھیں، خامہ خواہ کی لڑائی سبق کے مصنف ہیں؟ آپشنز ہیں غلام ربانی آگرو، منشی پریم چند، شوکت تھانوی یا احمد ندیم قاسمی؟ اور درست جواب ہے شوکت تھانوی۔ اگلا سوال دیکھیے، آب حیات کس زبان کا افسانہ ہے؟ ہمارے پاس آپشنز ہیں پنجابی، بلوچی، سندھی یا انگریزی؟ اور اس سوال کا درست جواب ہے سندھی۔ آب حیات بنیادی طور پر سندھی زبان کا افسانہ ہے۔ سوال دیکھیے، آب حیات کس کا افسانہ ہے، یعنی آب حیات کے مصنف کون ہیں؟ آپشن ہیں شوکت تھانوی، منشی پریم چند، غلام ربانی آگرو یا احمد ندیم قاسمی؟ اور اس سوال کا درست جواب ہے غلام ربانی آگرو۔ اگلا سوال دیکھیے، آب حیات کا اردو ترجمہ انہوں نے کیا؟ آپشن ہیں شفیق الرحمان، امتیاز علی تاج، شمشاد اختر یا ناہید اختر؟ اور درست جواب ہے ناہید اختر۔ اگلا سوال دیکھیے، سندھ کے ایک شہزادے کا نام تھا شاہان، شایان، مہران یا لطیف؟ اور درست جواب ہے مہران۔ اگلا سوال دیکھیے، یہ خضر اور الیاس کے ساتھ آب حیات کی تلاش میں نکلے؟ تو آپشن ہیں ہمارے پاس قارون، حامان، سکندر یا کیسر روم؟ اور اس سوال کا درست جواب ہے سکندر۔ عزیز طلباء، کثیر الانتخابی سوالات یعنی MCQs کے سلسلے کی پہلی ویڈیو اختتام پذیر ہوتی ہے۔ بہت جلد اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔